जय श्री राम मित्रों, आज के एपिसोड में हम महाभारत के एक पात्र घटोत्कच पर बात करेंगे। घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था। भीम ने हिडिंबा नाम की एक राक्षसी के साथ विवाह किया था। वह भीम पर आसक्त हो गई थी और उसने स्वयं आकर माता कुंती से प्रार्थना की थी कि वे उसका विवाह भीम के साथ करा दे। कुंती ने उस विवाह की अनुमति दे दी, लेकिन भीम ने विवाह करते समय उस राक्षसी से यह वचन ले लिया था कि एक संतान होने के बाद वह उससे हमेशा के लिए संबंध तोड़ देगा। भीम ने कुछ दिन तक हिडिंबा के साथ सहवास किया। इससे वह गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक बड़ा विचित्र बालक पैदा हुआ, जिसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा और सिर केश शून्य था। इसी कारण उसका नाम घटोत्कच पड़ा। चूंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय था, इसलिए इसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रित गुण विद्यमान थे। यह बड़ा क्रूर और निर्दयी था। पांडवों का बड़ा आत्मीय था। पांचों भाई इसको अपना पुत्र समझकर प्यार करते थे, इसलिए यह उनके लिए मर मिटने को सदैव तत्पर रहता था। महाभारत के युद्ध में इसने अपना संपूर्ण पौरुष दिखाया। देखा जाए तो इसने वह काम किया जो एक अच्छे से अच्छा महारथी नहीं कर पाता। उस दिन के युद्ध में कर्ण सेनापति बनकर कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहा था। कर्ण बड़ा अद्भुत योद्धा था। उसके पास इंद्र की दी हुई ऐसी शक्ति थी जिससे वह किसी भी पराक्रमी से पराक्रमी योद्धा को मार सकता था। वह शक्ति कभी खाली जा ही नहीं सकती थी। वैसे कर्ण की निगाह अर्जुन पर लगी हुई थी। वह उस शक्ति के द्वारा अर्जुन का वध करना चाहता था। श्री कृष्ण कर्ण की इस चाल को समझते थे। इसी कारण उन्होंने घटोत्कच को उस दिन रणभूमि में उतारा। इस राक्षस ने आकाश से अग्नि और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाना प्रारंभ किया। उससे कौरव सेना में हाहाकार मच गया। सभी त्राही त्राही करके भागने लगे। कर्ण भी इसकी मार से घबरा गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि इस तरह तो कुछ ही देर में सारी कौरव सेना नष्ट हो जाएगी। तब लाचार होकर उसने घटोत्कच पर उस अमोघ शक्ति का प्रयोग किया जो उसने अर्जुन के लिए बचा कर रखी थी। उससे तो कैसा भी वीर बच नहीं सकता था। अतः घटोत्कच क्षण भर में ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण को इससे बड़ी राहत मिली, पर पांडवों को उसकी मृत्यु से बहुत दुख पहुंचा। लेकिन श्री कृष्ण ने पांडवों को सारी बात समझाकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। तो मित्रों, इस तरह से एक महावीर का महाभारत के युद्ध में अंत हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।